नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज लुसेंट का पेज नंबर 30 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। लुसेंट का प्लेलिस्ट बना हुआ है और एसपीडी का पूरा फुल कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। पॉइंट है मुगल साम्राज्य। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर कहाँ का था? तुर्की का था। यह उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्की का था। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बाबर कौन सा मुसलमान था? सुन्नी मुसलमान था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। और सबसे पहले बादशाह का प्रचलन भी इन्होंने ही शुरू किया। बाबर जो है 1526 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और 1530 ईस्वी में हट गए, यानी 4 साल तक रहे। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों, बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। पूछेगा क्वेश्चन, बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। यह अफगाना नामक छोटे राज के शासक थे। और इनके पिताजी जो थे अफगाना नामक जो छोटे से राज के शासक थे। बाबर जो अफगान की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा। पूछेगा क्वेश्चन, बाबर अफगाना की गद्दी पर कब बैठा? 8 जून 1494 में। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। क्वेश्चन बनता है यहाँ से दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बाबर ने कब बादशाह की उपाधि धारण की? 1507 ईस्वी में, जिसे अब तक की तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। और उस समय जो था तैमूर शासक, यह उपाधि धारण नहीं किया था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। क्वेश्चन बनता है यहाँ से दोस्तों, बाबर के कितने पुत्र थे? 4। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। क्वेश्चन बनता है यहां से, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। बाबर का जो है भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बंजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। मतलब जो जगह था बाजौर और भेरा, उसको अधिकार में कर लिया। कब? 1519 ईस्वी में। और उसके खिलाफ कौन था? यूसुफ जाई। अब यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बाबर ने भारत पे कब पहला बार आक्रमण किया? 1519 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर एवं पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। क्वेश्चन बनेगा यहां से, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार जो है तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। क्वेश्चन पूछेगा, पानीपत के कौन से युद्ध में पहली बार जो है तोपखाना का प्रयोग हुआ? प्रथम युद्ध में। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया। उस्ताद अली और मुस्तफा जो बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, मतलब इनके सेना थे। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं लगभग। युद्ध, वर्ष, पक्ष, परिणाम। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ
और किसके किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। फिर से देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर जीत गया। खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। किसके किसके बीच? राणा सांगा एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीत गया। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 में हुआ, मेंदनी राय एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। मतलब बाबर जितना युद्ध किया है दोस्तों, ये सारा जीतते गया है। चंदेरी का युद्ध जो हुआ 29 जून 1528 में मेदनी राय एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। घाघरा युद्ध कब हुआ? 6 मई 1529 में अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। घाघरा युद्ध कब हुआ? 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीत गया। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ इसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी स्थल युद्ध में मारा गया। अब पूछ लेगा दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से, कौन ऐसा शासक था मध्यकालीन का जो युद्ध स्थल में मारा गया? इब्राहिम लोदी। और एक और राजा था ग्वालियर का राजा विक्रमजीत, और बाबर ने मार डाला। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिग्वंत राजा विक्रमजीत से परिवार से प्राप्त किया था। अब पूछ लेगा यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? ग्वालियर के दिग्वंत राजा विक्रमजीत से। बाबर को अपनी उद्गाता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई है। बाबर की अपनी उद्गाता के लिए किस चीज की उपाधि दी गई है? कलंदर की। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, खानवा के युद्ध में बाबर ने जो है राणा सांगा के खिलाफ कौन सा नारा दिया? जिहाद का नारा। और युद्ध में विजयी होने के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण की। ध्यान दीजिएगा, 30 जनवरी 1528 ईस्वी में जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। फिर से देखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन, कब जो है राणा सांगा को जहर दिया गया? 30 जनवरी 1528 ईस्वी को, यानी कि 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण जो है राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने की वचन लिया। मतलब कह सकते हैं बाबर और नुसरत शाह के बीच जो एक संधि हुआ, और उस संधि में, ये संधि कब हुआ? 6 मई 1529 ईस्वी को। और इस संधि में जो है बाबर ने कहा था से अफगान को शरण नहीं देना है अपने पास, और यह नुसरत शाह जो है ये वादा की थी। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 को। कहाँ पे? आगरा में हुआ। कितनी वर्ष की उम्र में? 48 वर्ष की उम्र में। आरंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। मतलब जब बाबर जो मरा तो उसको
पहली बार जो है आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में कहाँ ले गया गया, काबुल में ले गया गया। जो बाबर चाहता था से हमारे मरने के बाद जो है काबुल में हमको दफनाया जाना चाहिए। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर की मातृभाषा कौन थी? तुर्की, लेकिन वो अरबी भी जानता था और फारसी भी जानता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा है और जिसका अनुवाद जो है बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। अब पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से, बाबरनामा का जो है अनुवाद फारसी में किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बचाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे, मतलब बाग मतलब पेड़ दीवार से जो है ये घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार आयतें स्थित थी। मतलब कह सकते हैं यह जो नहर जो था कृत्रिम नहर द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित था, यानी 4 समान हिस्सों में बंटे होने के कारण 4 बाग कहलाते थे। मतलब जो 4 समान हिस्सा में बंट जाने के कारण जो 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई थी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों आपसे, 4 बाग बनाने की परंपरा का शुरुआत किसने किया? अकबर ने। बाबर को मुंबईयान नामक पदशैली भी जन्मजाता माना जाता है। पूछेगा क्वेश्चन, बाबर को जो है मुंबईयान नामक पदशैली की भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के अनुयायी था। पूछेगा क्वेश्चन, बाबर जो था यह किसका अनुयायी था? ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। क्वेश्चन पूछेगा, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। अगला पॉइंट हुमायूं है। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा। नसरुद्दीन हुमायूं 29 नवंबर 1530 ईस्वी को आगरा के 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखासा का सूबेदार था। पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 29 दिसंबर 1530 को। कितनी वर्ष का उम्र हो रहा था उस समय? 23 वर्ष। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हुमायूं जब गद्दी पर बैठा उस समय जो कहाँ का सूबेदार था? बदखासा का। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। अब जो क्या किया, 4 भाइयों में बंटवारा कर दिया। इसने कामरान को काबुल और गंधार मिर्जा अस्करी को संभल और मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दे दी। मतलब जो दोस्तों यह जो है कमरान को क्या दे दिया? काबुल और गंधार मिर्जा दे दिया, 3 को दे दिया और अस्करी भी दे दिया। अस्करी को जो है संभल दिया। जो इनका भाई था अस्करी, ये संभल दिया और मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दे दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखासा प्रदेश दिया और अपने जो चचेरा भाई था जो सुलेमान मिर्जा, उसको क्या दिया? बदखशा। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। पूछा जाएगा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से, दीन पनाह नगर की स्थापना कब हुआ? 1533 ईस्वी में। और किसने किया? हुमायूं ने।
चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ? 25 जून 1539 को शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की। बिलग्राम का कनौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। पूछा जाएगा बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ? 17 मई 1540 में शेर खां और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मतलब कह सकते हैं हुमायूं में दम नहीं था। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां से उसने 15 वर्षों तक घुमकरो जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। मतलब जो है यह हारने के बाद क्या हुआ, जब दिल्ली आगरा छीनिए लिया इनसे, हुमायूं से, तो 15 वर्षों तक कहाँ चला गया दोस्तों? बिलग्राम युद्ध के बाद जो है ये सिंध चले गए, मैंने सिंध जगह पे चले गए हुमायूं। और उसके बाद यह 15 वर्षों तक मतलब घूम कर जीवन व्यतीत करते थे। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी में निकाह किया। अब पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, जो हुमायूं जो है विवाह कब किया? 29 अगस्त 1541 को। और किससे किया? हमीदा बानू बेगम से। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानू बेगम। कालांतर में हमीदा ने ही अकबर जैसे महान सम्राट को जन्म दिया। और हमीदा बानो बेगम ने ही जो है अकबर को जन्म दिया। 1555 में हुमायूं ने पंजाब में सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पूर्णा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मतलब बाद में जो है ये 1555 में दिल्ली चले गए, वहाँ सिकंदर को जो है पराजित करके गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध के क्रम। देवरा 1531 ईस्वी में हुआ। पूछेगा क्वेश्चन, देवरा का युद्ध कब हुआ? 1531 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 ईस्वी में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। 1 जनवरी 1556 में को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। मतलब दोस्तों कह सकते हैं दम नहीं है था। 1 जनवरी 1556 को जो है दीन पनाह भवन से स्थित पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण जो हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चला रहा था, मतलब चलता आ रहा था। मतलब हुमायूं जो है, लेनपुल का कहना है कि जो है हुमायूं जो है गिरते पड़ते जीवन ऐसे भी व्यतीत कर रहे थे और मरने के वक्त भी सीढ़ियों से गिरकर ही मर गए। हुमायूं का रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा का रचना किसने किया? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसीलिए इसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। देखिए दोस्तों, उस समय हुमायूं जो थे ज्योतिष पे ज़्यादा विश्वास करते थे और 7 दिन 7 रंग के कपड़ा पहनते थे। शेरशाह अगला नंबर 1540 से 1545 में शासन किए, ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। शेरशाह सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। पूछेगा क्वेश्चन, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी जो अफगानी था। डॉक्टर आर के
कानूंगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 ईस्वी में शेर शाह का जन्म हुआ। पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों, शेर शाह का जन्म कब हुआ? 1486 में। शेर शाह का जन्म 1486 में। परमात्मा शरण का विचार है कि शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में, मतलब ये इसमें विवादे है, अभी क्लियर नहीं है से कब हुआ। 686 याद रखिएगा या 672 याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक होगा, तो उसको ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। और शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्वेश्चन पूछेगा शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। यह सूर वंश के संबंधित है। और शेर शाह किस वंश से संबंधित है? सूर वंश से। इसके पिता का नाम जो है हसन खां जौनपुर राज के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। इसके पिता जो थे, अब पूछ लीजिए, पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों, शेर शाह के पिता का नाम क्या था? हसन खां। शेर शाह के पिता का नाम हसन खां था। इसके अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद एक शेर शाह के तलवार की फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से जो है मार डाला। मतलब शेर शाह जो है जाने जाते हैं, मतलब एक तलवार से जो है एक ही वार में शेर को मार डाला। उनकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी। शेर खां की उपाधि ऐसे ही नहीं मिला है, एक ही तलवार में मार दिए एक शेर को शेर खां ने। उसी से खुश होकर जो है मोहम्मद बहादुर शाह लोहानी ने कौन सा उपाधि दिया? शेर खां की उपाधि। शेर शाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। पूछा जाएगा क्वेश्चन, शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1540 ईस्वी में। शेर शाह की मृत्यु जो है कालिंजर के किले जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई। मृत्यु के समय उसका नाम आग्नेय शास्त्र चल रहा था। और जो मृत्यु के समय जो है उक्का नाम का जो है आग्नेय शास्त्र चल रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह थे। क्वेश्चन पूछेगा कालिंजर के शासक कौन थे? कीरत सिंह। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय प्रथम उदाहरण है शेर शाह का मकबरा, जिसे सासाराम में और झील के बीच ऊटी टीले पर निर्मित किया गया, जो सासाराम जो है बिहार में है। पूछेगा क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। रोहतांगगढ़ किलाए कुरान नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह द्वारा किया गया है। अब पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, रोहतांगगढ़ किला या किला ए कुरान का निर्माण किसने कराया? शेर शाह ने कराया। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेर शाह का पुत्र कौन था? इस्लाम शाह।